पिछले दिनों कई राज्यों में अचानक से मौसम में बदलाव आया है, जिसके कारण अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दियों का ये मौसम वैसे तो कई मामलों जैसे कि खान पान में आनंद वाला होता है, पर इस दौरान आपको सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। गिरते तापमान के साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस बढ़ने लगते हैं, इसके कारण श्वसन संक्रमण सहित कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है। इतना ही नहीं, सर्दियों का ये मौसम पहले से ही मौजूद कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर करने वाला भी हो सकता है, जिसको लेकर अलर्ट रहने और बचाव के उपाय करते रहना सभी के लिए आवश्यक है। ठंड के महीने में सर्दी, फ्लू और अन्य श्वसन संबंधित बीमारियां अधिक रिपोर्ट की जाती है। लोग अक्सर घर के अंदर रहते हैं, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा ठंडी शुष्क हवा प्रतिरोध को कमजोर कर सकती है, जो इन बीमारियों के खतरे को बढ़ाने वाली मानी जाती है। इन्फेक्शन ऐसा कोई मामला सामने आया है क्योंकि ठंड भी ज्यादा बढ़ गई? नहीं, ठंड तो बढ़ गई है और इस तरह के जो विंटर्स के होते हैं, जो खांसी जुकाम और निमोनिया, वो थोड़े से बढ़ गए हैं। कितना असर उसमें बढ़ावा हुआ होगा? क्या इसमें जो गुजरी और किस तरह के प्रिकॉशन है? ठंड का यही है कि ठंड जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है, गर्म सर्द हो जाता है, तो उससे जो है वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा ये भी है, मास्क वगैरह जो है द्वारा से चलन में ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी विंटर्स में, क्योंकि ये सारी जो है एयर ड्रॉप से ड्रॉपलेट इंड्यूस्ड हैं, तो वो भी बढ़ रही हैं। यही कारण रहे। पिछले दिनों कई राज्यों में अचानक से मौसम में बदलाव आया है, जिसके कारण अचानक से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दियों का ये मौसम वैसे तो कई मामलों जैसे कि खान पान में आनंद वाला होता है, पर इस दौरान आपको सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। गिरते तापमान के साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस बढ़ने लगते हैं, इसके कारण श्वसन संक्रमण सहित कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है। इतना ही नहीं, सर्दियों का ये मौसम पहले से ही मौजूद कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर करने वाला भी हो सकता है, जिसको लेकर अलर्ट रहने और बचाव के उपाय करते रहना सभी के लिए आवश्यक है। ठंड के महीने में सर्दी, फ्लू और अन्य श्वसन संबंधित बीमारियां अधिक रिपोर्ट की जाती है। लोग अक्सर घर के अंदर रहते हैं, जिससे वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा ठंडी शुष्क हवा प्रतिरोध को कमजोर कर सकती है, जो इन बीमारियों के खतरे को बढ़ाने वाली मानी जाती है। इन्फेक्शन ऐसा कोई मामला सामने आया है क्योंकि ठंड भी ज्यादा बढ़ गई? नहीं, ठंड तो बढ़ गई है और इस तरह के जो विंटर्स के होते हैं, जो खांसी जुकाम और निमोनिया, वो थोड़े से बढ़ गए हैं। कितना असर उसमें बढ़ावा हुआ होगा? क्या इसमें जो गुजरी और किस तरह के प्रिकॉशन है? ठंड का यही है कि ठंड जैसे मौसम थोड़ा सा बदलता है, गर्म सर्द हो जाता है, तो उससे जो है वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा ये भी है, मास्क वगैरह जो है द्वारा से चलन में ख़त्म हो गए हैं, तो वो भी विंटर्स में, क्योंकि ये सारी जो है एयर ड्रॉप से ड्रॉपलेट इंड्यूस्ड हैं, तो वो भी बढ़ रही हैं। यही कारण रहे।